बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सल्वातुका अलैहि वाला अबाय फी हदीसात व फी कुल्लि सा वलियम व हाफिज़म व कायद व नासिर व दलीला व इना हत्ता तुस्करहु अर्ज़ का तल्ला व तमत्तु फिया तबिला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मज़हब मिल्लत, बरादरान ईमानी, महफिल पढ़ने के लिए खड़ा हूँ। मैं शेर व शायरी नहीं पढ़ूँगा आज, इसलिए कि मौलाना नहीं है तो मुझे ही महफिल पढ़नी है। चंद जुमले पढ़ने हैं, और चंद जुमले पढ़ने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि ये आज अली का सजा हुआ दरबार देखकर, ये बाअदब दरबारी देखकर मेरा जी चाहता है कि मैं आवाज़ दूँ कभी कभी बनी उमैया के उन दुश्मनाने बादशाह ने अली को, कि जिन्होंने 70 बरस तक 70,000 मिंबरों से 70,000 खतीबों के जरिए अली की किरदार कुशी की और अली के फ़ज़ाइल को घटाने और मिटाने के लिए खुतबे दिए। अजीज़ान मोहतरम, आज ये सजा हुआ दरबार देखकर मैं उन दुश्मनाने बादशाह ने अली को कहना चाहता हूँ कि ज़रा अपने अपने कब्र के जहन्नम से निकल कर देखो, शाम का दरबार कहाँ गया, अली का दरबार आज भी मौजूद है। दुनिया का कानून है कि दरबारी सिर्फ उस वक्त तक रहते हैं कि जब तक के बादशाह आंखों के सामने हो। इधर तख्त गया, इधर दरबार गया, इधर ताज पलटा, इधर दरबार गया, मगर ये सारी कायनात में अजीब बादशाह है, अली बादशाह, कि जिसे 1400 बरस हो गए, हमारी आंखों से ओझल है, मगर उसका दरबार भी बाकी है, उसके दरबारी भी बाकी है। एक सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अली वो बादशाह है कि जिसका आज दरबार भी कायम है 1400 बरस के बाद, और उसके दरबारी भी आज बाकी है। वरना एक अंग्रेज मौलिक, एक अंग्रेज निबंध लिखने वाला, उसने एक अमेरिका के अंदर एक निबंध लिखा है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर अगर बात करूं तो अमेरिका के अंदर निबंध लिखने वाले अंग्रेज ने एक निबंध लिखा पॉलिटिक्स के ऊपर, सियासियात के ऊपर। एक सलवार पढ़िए मोहम्मद वाले में। हमला भेजा तो बात यह हो रही थी कि अमेरिकन रिसाले में, अमेरिकन लाइफ के अंदर एक अंग्रेज ने निबंध लिखा। वो अंग्रेज लिखता है अपने निबंध के अंदर, अपने लेख के अंदर, कि वो लिखता है कि कोई कितना बड़ा भी पॉलिटिकल इंसान क्यों ना हो, कोई कितना बड़ा भी सियासतदान क्यों ना हो, कोई कितना बड़ा भी अपनी आवाम के अंदर पॉपुलर राजनेता क्यों ना हो, 3 ताकतें, अगर हुकूमत की ताकत, मीडिया की ताकत और खजाने की ताकत, वो अंग्रेज लिखता है कि ये 3 ताकतें अगर किसी मशहूर शख्सियत के खिलाफ सरगर्म अमल हो जाए तो वो आवाम में कितना भी पॉपुलर क्यों ना हो, 3 महीने से ज़्यादा अपने पॉपुलैरिटी के ग्राफ को बरकरार नहीं रख सकता। इसलिए कि मीडिया में बड़ी ताकत होती है, खजाने में बड़ी ताकत होती है, हुकूमत के अंदर बड़ी ताकत होती है। अल्लामा इरफान हैदर आबदी इरशाद फरमाते हैं कि मैंने जब ये मजमून एक अमेरिकन रिसाले में पढ़ा, अमेरिकन लाइफ में पढ़ा, तो मैंने सजदे किए अपनी अली की शख्सियत को कि या मेरे मौला अली, वाकई तू सियासी शख्सियत नहीं था, तू इलाही शख्सियत था, तू आफाकी शख्सियत था। ये दुनिया के सियासतदान पावर ऑफ बेट के मोहताज है, पावर ऑफ स्टेट के मोहताज है, पावर ऑफ कम्युनिकेशन के मोहताज है। लेकिन या अली, क्या कहने तेरे, 3 महीनों से नहीं, 3 बरस से नहीं, 300 बरस से नहीं, 1400 बरस से हर दौर में, हर जमाने में हुकूमत की ताकत अली के खिलाफ, ज़राए अबलाग की ताकत अली के खिलाफ, मीडिया की ताकत अली के खिलाफ, खजाने की ताकत अली के खिलाफ, हुकूमत की ताकत अली के खिलाफ, बनी अब्बास की ताकत अली के खिलाफ, बनी उमैया की ताकत
ताकत अली के खिलाफ हादी अब्बासी की ताकत, अली के खिलाफ मेहदी अब्बासी की ताकत, अली के खिलाफ यजीद की ताकत, अली के खिलाफ मरवान की ताकत, अली के खिलाफ हिस्साम की ताकत, अली के खिलाफ 3 महीनों से नहीं, 3 बरस से नहीं, 300 बरस से नहीं, 1400 बरस से हर दौर में, हर जमाने में ये सारी ताकतें अली के खिलाफ रही। लेकिन इन्हीं मुसलमानों ने देखा कि बनी उमैया के तख्त उलट गए, ताज पलट गए, मिंबर टूट गए, खजाने खाली हो गए, मुगल एम्पायर बर्बाद हो गया, पावर ऑफ स्टेट खत्म हो गई, पावर ऑफ बेट खत्म हो गई। अली से दुश्मनी करने वाले सबके सब अपनी अपनी कब्र के जहन्नम में सुलग के मर गए, मगर मेरा अली और उसकी औलाद कल भी अली था, आज भी अली है और कयामत तक अली रहेगा। एक सलवात पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अली कल भी अली था, अली आज भी अली है और अली कयामत तक अली रहेंगे। क्यों? इसलिए कि अली दुनिया में आकर अली बना नहीं। जो दुनिया में आके बनते हैं उन्हें दुनिया मिटा देती है, जो दुनिया में आके बनते हैं उन्हें दुनिया मिटा देती है। इसलिए कि दुनिया ही बनाती है, दुनिया ही मिटा देती है। लेकिन जिसे अल्लाह बनाता है ना, फिर उसे वो मिटाता नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्लाह किसी भगोड़े को अली बनाता ही नहीं है। अल्लाह किसी भगोड़े को अली बनाता ही नहीं है। अल्लाह जिसे मुंतखब कर देता है अपने निगाह मसीहत से मुंतखब करता है। इसलिए अल्लाह बनाने के बाद पछताता नहीं है। पब्लिक की तरह पब्लिक आज वोट दे के आ जाती है, 2-3 महीने के बाद कहती है कि साहब हमने गलत आदमी को चुन दिया। बल्कि परवरदिगार का काम ऐसा नहीं है, जिसे बना दिया उसे बना दिया। अब दुनिया माने या ना माने उसे कोई ज़रूरत नहीं। अली को अल्लाह ने बनाया, अब दुनिया अल्लाह को माने या ना माने, अली की फजीलत में कोई कमी आने वाली नहीं है। दुनिया माने तब भी अली अली है, दुनिया ना माने तब भी अली अली है। सारी कायनात अली को छोड़ दे, अली का जाता कुछ नहीं, मगर जिसे अली छोड़ दे उसका रहता कुछ नहीं। जिसे अली छोड़ दे उसका रहता कुछ नहीं। कौन अली? मुश्किल कुशा अली। कौन अली? हाजत रवा अली। कौन अली? हसनैन का बाबा अली। कौन अली? अल्लाह की मर्जी को खरीदने वाला अली। अल्लाह की मर्जी को खरीदने वाला अली। कौन अली? मुश्किल कुशा अली। कौन अली? आदम की तमन्नाओं को पूरा करने वाला अली, मूसा की तमन्नाओं को पूरा करने वाला अली, ईसा की तमन्नाओं को पूरा करने वाला अली, याकूब की तमन्नाओं को पूरा करने वाला अली, सारी कायनात की तमन्नाओं को पूरा करने वाला अली। जब अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठा के तमन्ना कर दे तो सोचिए कि वो बेटा कितना कीमती होगा जिसकी अली तमन्ना करे। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अली ने तमन्ना की, सारी कायनात की तमन्नाओं को अली ने पूरा किया, मगर अली ने तहज्जुद की नमाज में अल्लाह से दुआ की, अल्लाह से अब्बास की तमन्ना की कि परवरदिगार एक ऐसा बेटा अता कर कि जो मेरे हुसैन के काम आए। ये है अब्बास कि जिसकी तमन्ना अली करे। अल्लाह की मर्जी को अली ने खरीद लिया। मौला हुसैन ने राहिब को 7 बेटे अता कर दिए, उसके बाद अली तमन्ना करते। इसीलिए एक शायर ने क्या खूब कहा है कि अल्लाह की मर्जी के खरीदार है हैदर, फिर रोज नमाजों में ये क्या मांग रहे हैं। दुनिया को अता करते हैं मुँह मांगी मुरादे, कुछ खास है जो शेर खुदा मांग रहे हैं। राहिब को दिए 7 पिसर बेटे ने इनके, एक बेटे के खातिर ये दुआ मांग रहे हैं, एक बेटे के खातिर ये दुआ मांग रहे हैं। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। मकसद अब्बास क्या रहा होगा कि साहब मौला हुसैन अपने आप में इतनी बड़ी ताकत है, फिर अली को अब्बास को मांगने की जरूरत क्यों पड़ी? मौला अली ने अब्बास को मांग के करबला के मैदान में एक अपनी सभी पेश कर दी, ताकि कल आने वाला दुश्मन ये न कहे कि यजीद की ताकत ज़्यादा थी, इसके लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शिकस्त खानी पड़ी या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो गए।
बल्कि अब्बास की शक्ल में एक अली करबला की मैदान के अंदर मौजूद थे, ताकि आने वाली नस्लों तक, आने वाली यजीदी नस्लों तक उन यजीदों को पता चल जाए कि अगर यजीद की लश्कर में 9 लाख की जगह अगर 9 करोड़ भी होते तो सिर्फ अब्बास उसके लिए काफ़ी थे। यही तो वजह है कि आज 14 सदियाँ गुजरने के बाद भी किसी यजीद ने ये नहीं कहा कि मौला हुसैन की ताकत कम थी, इसलिए कि 9 लाख के मध्य मुकाबले में एक अब्बास काफ़ी था। सुनेंगे कि अब्बास का दबदबा और अब्बास का रोब क्या था, अब्बास का जलाल क्या था। अगर सुनने के लिए आए हैं तो मैं इससे बड़ा जुमला नहीं कह सकता कि अब्बास का रुतबा क्या है, अब्बास की हैबत क्या है। उससे पहले एक जुमला मैं आपको बयान कर दूं ताकि मेरी बात आपको समझ में भी आ जाए, मेरी बात आप तक पहुंच भी जाए। मौला अली ने इरशाद फरमाया, मौला अली के फौज के सिपह सालार का नाम इब्राहिम इब्न मालिक अस्तर, मौला अली की फौज के सिपह सालार का नाम मालिक अस्तर, इंतहाई बहादुर, लाखों के लश्कर में अकेले टूट पड़ने वाले मालिक अस्तर। मौला अली ने मालिक अस्तर के बारे में इरशाद फरमाया कि मालिक अस्तर की आंखों में, मौला अली इरशाद फरमाते हैं कि मालिक अस्तर की आंखों के अंदर अल्लाह ने इतनी हैबत रखी है, इतना डर रखा है कि मालिक अस्तर किसी को घूर ले तो वो इंसान हैबत से मर जाए। ये मौला अली इरशाद फरमाते हैं। मैं फिर से ये जुमला दोहरा रहा हूँ कि मौला अली इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने मालिक अस्तर की आंखों के अंदर इतनी हैबत, इतना डर रखा है कि मालिक अस्तर अगर किसी को घूर ले तो वो इंसान डर के मर जाए। उसके बाद में मौला अली ने उसकी डिफिनेशन बताई। मौला अली इरशाद फरमाते हैं कि शेर जब किसी की आंखों में देखता है तो सब शेर से डर जाते हैं, यहाँ तक कि जंगल के जितने जानवर भी होते हैं वो शेर जब देख लेता है तो वो शेर से डर जाते हैं। उसके बाद मौला अली इरशाद फरमाते हैं, मुझे पढ़ना है मौला अब्बास की हैबत, लेकिन ये जुमला तब तक पढ़ूंगा नहीं, तब तक आपके समझ में मेरी बात आएंगी नहीं। फिर मौला अली इरशाद फरमाते हैं कि शेर जब शेरनी के पास जाता है और शेरनी जब शेर को घूर लेती है तो शेर भी डर जाता है। और साहब ये तो दस्तूर दुनिया है कि हम भी शेर हैं, हम भी शेर हैं, हमसे भी सब डरते हैं, लेकिन हम भी जब घर पे जाते हैं और शेरनी से मुकाबला होता है तो बहरहाल मौला अली ने इरशाद फरमाया कि शेरनी जब शेर को देख लेती है तो शेर शेरनी से डर जाता है। उसके बाद में मौला अली इरशाद फरमाते हैं, मगर अल्लाह ने मालिक अस्तर की आंखों के अंदर इतनी हैबत रखी है, इतना डर रखा है कि मालिक अस्तर अगर शेरनी को घूर ले तो शेरनी भी डर जाए। बराबर समझ गए आप। अब मालिक अस्तर से किसी ने पूछा कि मालिक तू इतना बहादुर है, तेरी आंखों के अंदर इतनी हैबत है, तू अली की फौज का सिपा सालार है, सारी कायनात तुझसे डरती है, लेकिन क्या कभी तुझे भी डर महसूस हुआ? क्या कभी तुझ पे हैबत तारी हुई? तो मालिक अस्तर ने कहा, हाँ एक दिन मुझ पर हैबत तारी हो गई, एक दिन मैं डर गया था। तो पूछने वाले ने पूछा कि मालिक वो कौन सा दिन था? तो मालिक अस्तर ने इरशाद फरमाया, मालिक अस्तर कहते हैं कि जब जंग सिफ़ीन के अंदर मैं सब फौजियों के आगे खड़ा हुआ था, जब मैं पहली सबके आगे खड़ा हुआ था तो मालिक अस्तर इरशाद फरमाते हैं कि मुझे महसूस हुआ कि कोई पीछे से घोड़ा दौड़ा कर आ रहा है। मालिक अस्तर इरशाद फरमाते हैं कि मैंने इतने में महसूस किया कि आगे जो जितने घोड़े खड़े हुए हैं वो घोड़े खुद ब खुद रास्ता दे रहे हैं, और एक घोड़ा पीछे से बिजली की रफ्तार से मेरे बाजू में से ऐसे निकला कि मुझ पर हैबत तारी हो गई। मैं डर गया और मेरे हाथों से तलवार छूट के नीचे गिर गई। मालिक अस्तर इरशाद फरमाते हैं कि तब तो मुझे पता नहीं चला कि ये शख्सियत है कौन, मगर मुझे बाद में पता चला कि जिससे कायनात डरे उसे मालिक अस्तर कहते हैं। और मालिक अस्तर जिससे डर गया था वो 9 साल का अली का बेटा अब्बास इब्ने अली था। अब्बास इब्ने अली, मालिक अस्तर के ऊपर हैबत तारी हो गई, मौला अब्बास बाजू में से निकले।
अब जब माली के अस्तर की बात आई है और माली के अस्तर की हैबत आपने सुनी, तो एक जुमला में वक्त के माली के अस्तर के बारे में बयान करना चाहता हूँ। अभी जो जंग हो रही है ना यूक्रेन और रूस की, इन कमीनों को मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ कैसे मुजाहिद होते हैं। एक जुमला कासिम सुलेमानी साहब के हवाले से एक जुमला खाली बयान करना चाहता हूँ कि किस पर्सनालिटी का नाम कासिम सुलेमानी है, कासिम सुलेमानी का क्या दबदबा था। बस एक ही जुमला पढ़ूंगा। अभी आपने सुना कि माली के अस्तर की आंखों में हैबत थी। आज से कम 7-8 साल पहले सऊदी अरब गवर्नमेंट ने इराक करबला के ऊपर हमला करने का प्लान बनाया, आतंकवादी भेजे। करबला के अतराफ के अंदर, करबला के आजू बाजू के अंदर वो आतंकवादी आए और उन्होंने मकान किराए पर ले लिया। उनका प्लानिंग ये था कि आसुर के दिन बम ब्लास्ट करेंगे। आसुर के दिन जब ज़ायरीन आएंगे, हुसैन के अज़ादार आएंगे तो उनको शहीद करेंगे। ये इस बात की जानकारी इराक की जो गवर्नमेंट थी, इराक की जो मिलिट्री थी, उनको पता चली। उन्होंने मीटिंग बिठाई कि साहब अब आतंकवादी आ चुके हैं, उन्होंने किराए पे मकान भी ले लिए हैं, अगर हम इस वक्त उनको ढूंढने के लिए जाएंगे तो भी वो ब्लास्ट कर देंगे और अज़ादार शहीद हो जाएंगे। इसलिए कि आसुर का दिन नज़दीक का सब आने लगे थे। वो कहते हैं कि अगर ढूंढने जाएंगे तो भी बम ब्लास्ट कर देंगे और ज़ायरीन को शहीद कर देंगे, और अगर नहीं ढूंढेंगे तो वो आसुर के दिन बम ब्लास्ट कर देंगे तो भी ज़ायरीन शहीद हो जाएंगे। जब कोई नतीजा न निकला उनसे, तो उन्होंने कासिम सुलेमानी साहब को फ़ोन किया। ईरान से कासिम सुलेमानी साहब इराक आए। इराक में आए कासिम सुलेमानी साहब को तो पता था कि ये जो सारा प्रोपेगेंडा करता है वो कौन करता है। ठीक, कासिम सुलेमानी साहब आए। इराक की गवर्नमेंट से इराक की जो मिलिट्री थी उनके साथ उन्होंने मीटिंग की, सारी बातें उनकी सुन ली कि साहब इस तरीके से आतंकवादी आए हैं, करबला के आजू बाजू में उन्होंने घर ले लिए हैं, बम ब्लास्ट करने का प्लान है, अगर ढूंढने जाएंगे तो भी ज़ायरीन शहीद हो जाएंगे, नहीं ढूंढेंगे तो भी ज़ायरीन शहीद हो जाएंगे। कासिम सुलेमानी साहब ने कहा कुछ नहीं, इत्मीनान से जाओ, अपने अपने घर चले जाओ। कासिम सुलेमानी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कासिम सुलेमानी साहब ने एक जुमला कहा। कासिम सुलेमानी साहब कहते हैं कि अगर कासिम सुलेमानी साहब को पता था कि ये सऊदी गवर्नमेंट का सारा प्लान है, तो कासिम सुलेमानी साहब ने एक जुमला कहा कि अगर एक भी हुसैन के चाहने वाले का एक भी खून का कतरा ज़मीन पे गिरा, मैं फिर जुमला दोहरा रहा हूँ कि कासिम सुलेमानी साहब ने कहा कि अगर एक भी अज़ादार का एक भी खून का कतरा अगर करबला की ज़मीन पे गिरा, तो सुबह आसूर की नमाज कासिम सुलेमानी सऊदी हुकूमत में आके पढ़ेगा, यानी जन्नतुल बकी में आके पढ़ेगा। इतिहास गवाह है, ऑन रिकॉर्ड यूट्यूब के ऊपर आप सुन सकते हो कि सऊदी हुकूमत ने तात्कालिक अपने आतंकवादियों को फ़ोन किया और वापस बुला लिया, कहा तुम वापस आ जाओ, क्योंकि वहाँ एक अज़ादार का अगर खून का कतरा गिरा तो वो कासिम सुलेमानी हमारी 7 नस्लों को काट के फेंक देगा। ये है कासिम सुलेमानी। तो हमारी बात हो रही थी गाजी अब्बास की हैबत के ऊपर, गाजी अब्बास के डर के ऊपर। 20 मिनट हो चुके हैं, मुश्किल से 5 से 10 मिनट, कि गाजी अब्बास की हैबत क्या थी, गाजी अब्बास का डर क्या था दुश्मनों के अंदर। बस एक जुमले के अंदर आप समझ जाएंगे कि गाजी अब्बास किस पर्सनालिटी का नाम है। करबला के अंदर जो करबला की फौज का सिपह सालार था, इसका नाम क्या था? उमर इब्ने साद। जो करबला का जो 9 लाख का लश्कर था उसका कैप्टन था, वो सिपह सालार था। उसको कैप्टन किसने बनाया? जो कूफे के अंदर मलून बैठा था अब्दुल्ला इब्ने ज़ियाद, उसने बनाया। सारा जो प्लानिंग जो था करबला का, वो अब्दुल्ला इब्ने ज़ियाद का प्लानिंग था। जब मौला हुसैन को चारों तरफ से घेर लिया गया, ठीक, जब आप करबला जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मौला हुसैन ने जो खेमे लगाए थे, सबसे आगे जो खेमा था, एक ही खेमा था, वो मौला अब्बास का खेमा था। फिर उसके पीछे कुछ असहाब के खेमे थे, फिर बीबियों के खेमे थे, और फिर सबसे आखिर के अंदर चौथे इमाम सैयद सज्जाद का खेमा था। सबसे आगे जो खेमा था दुश्मन के सामने, जो सबसे पहला खेमा था, वो मौला अब्बास का था। ठीक, तो कूफे से करबला का जो दूरी है वो 70 से 80 किलोमीटर की दूरी है। इंसान 3-4 घंटे के अंदर उस जमाने के अंदर पार कर सकता है। मौला अब्बास को चारों तरफ से रजीदी लश्कर ने घेर लिया, 9 लाख का लश्कर है। अब्दुल्ला इब्ने ज़ियाद की जो पूरा मास्टरमाइंड था,
उसने उमर इब्ने साद को करबला के अंदर मैदान के जो कप्तान था, जो सिपह सालार था, उसको खत लिखा 7 मुहर्रम को। वो लिखता है कि मुझे गिन के बता कि हुसैन के खेमे कितने हैं, ताकि मैं अंदाजा लगा सकूं कि हुसैन अपने साथ कितना लश्कर लेके आए हैं। कासिद खत लेकर चला, 7 मुहर्रम को करबला में पहुंचा। उमर इब्ने साद ने खत खोला कि इब्ने ज़ियाद पूछ रहा है कि गिन के बता कि हुसैन के खेमे कितने हैं। अब उसने जवाब दिया कि हमारे पास इतने घोड़े हैं, हमारे पास इतना लश्कर है, हमारे पास इतने हाथी हैं। फ़कत वस्सलाम उमर इब्ने साद। खत को बंद किया, वापस उसने भेजा। इब्ने ज़ियाद ने खत पढ़ा कि मैं पूछ रहा हूँ कि हुसैन के खेमे कितने हैं। ये कह रहा है कि हमारे पास इतने घोड़े हैं, इतने हथियार हैं, इतने गधे हैं। 8 मुहर्रम को फिर से उसने खत लिखा कि गिन के बता कि हुसैन के खेमे कितने हैं, ताकि मैं अंदाज़ा लगा सकूं कि हुसैन अपने साथ कितना लश्कर लेके आए हैं। 8 मुहर्रम को कासिद चला, करबला पहुंचा। उमर इब्ने साद ने खत खोला, खत देखा कि साहब इब्ने ज़ियाद पूछ रहा है कि गिन के बता हुसैन के खेमे कितने हैं। अब वो जवाब लिखता है कि हमने जानवरों को पानी पिला दिया है, हमने तलवार सजा ली है, हमने नेज़े तैयार कर दिए हैं, बस तेरे हुक्म का इंतज़ार है कि हम हमला कर देंगे, हम पूरी तरीके से रेडी है। फ़कत वस्सलाम उमर इब्ने साद। खत बंद करके उसने वापस 8 मुहर्रम को इब्ने ज़ियाद को भेज दिया। अब 9 मुहर्रम को इब्ने ज़ियाद जो मलूम था, अल्लाह लानत करे उस बेगैरत के ऊपर, उसको गुस्सा आ गया। अब जो उसने 9 मुहर्रम को खत लिखा कि मैं तुझे तेरे ओहदे से सस्पेंड कर दूंगा, कि तू जो करबला की फौज का सिपह सालार है, जो कप्तान है तू, मैं तुझे तेरे ओहदे से हटा के किसी और को कप्तान बना दूंगा, सिपह सालार बना दूंगा। तू मुझे आज के आज गिन के बता कि हुसैन के खेमे कितने हैं। फ़कत वस्सलाम इब्ने ज़ियाद। 9 मुहर्रम को खत करबला पूछा, उमर इब्ने साद ने खत खोला। अब अब्बास के चाहने वाले बैठे, चाहे जैसे सुनिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उमर इब्ने साद ने खत खोला कि वो कह रहा है कि मुझे गिन के बता हुसैन के खेमे कितने हैं, वरना मैं तुझे तेरे ओहदे से सस्पेंड कर दूंगा। उमर इब्ने साद ने खत मंगवाया और खत के अंदर जवाब लिखा कि ए इब्ने ज़ियाद, क्या तुझे मालूम नहीं है कि इस कायनात के अंदर किसी माँ ने ऐसी औलाद पैदा नहीं की जो अब्बास के होते हुए हुसैन के खेमों को गिन सके, जो अब्बास के होते हुए हुसैन के खेमों को गिन सके। ये है अब्बास इब्ने अली। 25 मिनट हो चुके। एक जुमला आखिरी, बिल्कुल शॉर्टकट, कि जो लश्कर, जो 9 लाख का लश्कर मौला हुसैन की खेमों की तरफ आने की औकात नहीं रखता था, सबे आसूर मौला अब्बास पूरा यजीदी लश्कर का राउंड मार के आए, पूरा घूम के चक्कर में लगा के आए। ये बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में बयान कर रहा हूँ, वरना आप मौलाना की मजलिस में सुनेंगे तो बयान होगा कि मुआयना करके आए। ठीक, मौला अब्बास आए, यजीदी फौज को देखकर, लश्कर को देखकर। मौला अली के एक सहाबी के जो करबला में मौजूद थे, उसने जनाब अली अकबर से कहा कि देखो आपके चचा आ रहे हैं। जनाब अली अकबर मौला अब्बास के सामने गए, कहा चचा आप कहाँ से आ रहे हो? कहा मैं यजीद के लश्कर को देखने के लिए गया था। कहा फिर चचा क्या देखा? कहा कि मैंने पूरा जो जंग का नक्शा है वो बना लिया है। कहा चचा क्या नक्शा बनाया? कहा मैंने पूरे लश्कर को 4 हिस्सों के अंदर तब्दील कर दिया है, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 और 4 हिस्सा, यानी 25% लश्कर, 25%, 25% और 25%। ठीक, अगर 9 लाख की तादाद है, मिसाल के तौर पे मान लीजिए कि 10 लाख की तादाद, ठीक, तो इधर 25%, 25%, 25 और 25% के हिसाब से मौला अब्बास ने कहा जनाब अली अकबर से कि मैंने 4 हिस्सों में तब्दील कर दिया अकबर, 1 हिस्से से यानी 25% लश्कर से अकबर तुम मुकाबला करना, बाकी जितने लश्कर वाले हैं वो 25% वाले से मुकाबला करेंगे, और बीच का जो 50% का लश्कर है, यानी कम से कम 4.5 लाख का लश्कर, मैं उनसे मुकाबला करूँगा। फिर मौला अब्बास कहते हैं कि अकबर ध्यान रखना, याद रखना, तुम्हें उस लश्कर से लड़ना नहीं है, तुम्हें खाली उस लश्कर को रोक के रखना है। मैं अपने हिस्से के लश्कर को चंद लम्हों के अंदर वासिले जहन्नम पहुंचा कर आऊँगा और फिर तुम्हारे वाले लश्कर को मारूंगा और उसके बाद इस वाले लश्कर को भी मैं मार डालूंगा।
मौला अब्बास कहते हैं। ये है मौला अब्बास की ताकत। इतने में उस मौला अली के साहबी ने, जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उसने कहा कि अब्बास, मैंने अली से सुना है कि अली ने तुम्हें करबला के लिए मांगा था। तो मौला अब्बास ने कहा कि कल सुबह नमूदार होने दो और आका हुसैन से मुझे जंग की इजाज़त दिलवा देना। कल की हिस्ट्री के अंदर कल तुम्हें ऐसी जंग दिखाऊंगा कि तुमने अपनी हिस्ट्री के अंदर कभी कब ऐसी जंग नहीं देखी होगी, कभी इतने शुजा शख्स को नहीं दिखाऊंगा, ऐसी जंग करके मैं तुझे बताऊंगा। ये है अब्बास इब्न अली। तो आइए इसी मुबारक मौके पर, मौला अब्बास की इस विलादत मौके पर मौला अब्बास से हम दुआ करते हैं कि या काशिफल करबे अन वजीहल हुसैन इत्सिफ करबी बे हक़ हकीकल हुसैन, या काशिफल करबे अन वजीहल हुसैन इत्सिफ करबी बे हक़ हकीकल हुसैन। मौला अब्बास आपको वास्ता है मौला हुसैन का कि जहाँ जहाँ भी सियाने हैदर करार है उनकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमाए। या मौला अब्बास आपको वास्ता है जनाब ज़ैनब का, खुसूसी वास्ता जनाब सकीना का, कि जितने मोमिन हमारे डेडियापाड़ा जमात के अंदर हैं, सारे मोमिन बहुत ही नेक है, इनको कोई गम न दे सिवाय गमे हुसैन से। मौला अब्बास आपको वास्ता है जनाब ज़ैनब का, खुसूसी वास्ता जनाब सकीना का, जो भी मकरूज़ है उसके कर्ज को अदा फरमा। जितने भी मोमिन रिस्क से परेशान हैं उनके रिस्क में इजाफा फरमा, और जहाँ जहाँ भी सियाने हैदर करार है उनकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।